दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भूपेंद्र, आप तो स्पिरिचुअल गुरु नहीं है, तो फिर स्पिरिचुअल इवनिंग क्यों? तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या है। देखिए, दो चीजें हैं, एक रिलीजन और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। और हमें बहुत बड़ा शिफ्ट इस दुनिया में लाना पड़ेगा रिलीजन से ह्यूमैनिटी की तरफ। मतलब धर्म को छोड़ना पड़ेगा। धर्म जो जिसे लोग धर्म, वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, बुद्ध संप्रदाय या फिर ईसाई संप्रदाय, ये धर्म नहीं है। ये कहने में धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। धर्म सनातन है। धर्म तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में एक है धर्म। हिंदू ने कुछ बुरा किया, कुछ बुरा बीज बोया, तो हिंदू को भी बुरा परिणाम मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे 10 साल बाद मिले। मुस्लिम ने कुछ बुरा किया तो उसको भी बुरा परिणाम मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। और सिख, ईसाई, बुद्ध, जूस, जो भी इस दुनिया में जितने भी पॉसिबल संप्रदाय हैं, किसी भी इंसान ने, तो धर्म तो सार्वभौमिक है, सभी के ऊपर समान रूप से अप्लाई होता है। सभी के ऊपर, सभी लोग दुआएं देंगे तो सभी को परिणाम होगा, चाहे वो कोई भी इंसान दुआ दे। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक बहुत पहुंचे हुए पंडित जी एक मंदिर में गए। बहुत ही पहुंचे हुए थे, बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए, बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। वो पंडित जी मंदिर में गए, और जब वो मंदिर में गए तो मंदिर के बाहर बैठ के एक शायद बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति माला फेर रहा था। और वो काफी दिनों से, काफी सालों से वो पूजा कर रहा था, और रोज आता था, वो पूजा करता था। ये बहुत पहुंचे हुए पंडित मंदिर के अंदर एंटर हुए। उन्होंने उसको देखा, इनसे रहा नहीं गया, क्योंकि इनके हिसाब से वो जो पूजा की विधि अपना रहा था वो गलत थी। वो उसके पास गए और उसको बोला, भाई एक काम कर, तू इस तरह से नहीं, इस तरह से माला फेरा कर, इस तरह से तू पूजा करा कर। वो इंसान थोड़ा सा जानता नहीं था ज्यादा, उसने प्रणाम किया। इतना बड़ा विद्वान बता रहा है, सच्ची बता रहा होगा। उसने पूरी शिद्दत से, जिस तरह से ये पंडित जी ने बताया, वैसे माला फेरने लगा। दोनों की डेथ हुई। और दोनों की डेथ हुई तो जो बहुत बड़े पंडित थे वो कहीं ना कहीं नरक में चले गए, और जो ये बंदा था ये स्वर्ग में चला गया। पंडित जी को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। मैंने इतना पुण्य किया, मैं इतना पंडित, मैं इतना जानकार, मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मैंने इतना सब कुछ जाना, और मैं नरक में। और ये बंदा जो कि उस दिन मंदिर के बाहर बैठा था, इसको ढंग से पूजा करने की विधि भी नहीं आती थी, इसको मैंने विधि भी समझाई, और ये बंदा स्वर्ग में। पंडित जी से रहा नहीं गया। बोला, रीजन क्या रहा? रीजन क्या रहा? बोला, आप विद्वान पंडित हुए, आपने बहुत पढ़ाई की, आप सही रास्ते पे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने आपके ऊपर फूल माला चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे आपके अंदर ये हो गया कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वैसे। तो आपके अंदर मैं की भावना आ गई, आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है, मैं जो कर रहा हूं जैसे कर रहा हूं वो ही सही है, मेरी विधि ही सार्वभौमिक है, मेरी विधि ही हर कोई अपनाना चाहिए। ये मैं का भावना आ गई। और यहीं पे वो पंडित जी पूरी तरह से बोलते हैं, यहीं पे आप फिसल गए पंडित जी। उसके बाद आप जिए, आपकी कीर्ति भी बढ़ती रही, आपका ज्ञान भी बढ़ता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति में कमी पड़ गई। कर्म आप करते रहे लेकिन भक्ति में, राइट, कर्म करते रहे, भक्ति में कहीं ना कहीं कमी हो गई। तीन चीजें होती है दोस्तों, ज्ञान, भक्ति एंड कर्म। ज्ञान, भक्ति एंड कर्म, और ये तीनों पहिए, तीनों पिलर्स अगर सही हैं तो ही किसी इंसान को मोक्ष मिल सकती है, तो ही किसी इंसान की तरक्की हो सकती है। अब इन पंडित जी को ज्ञान बहुत, वो कर्म भी कर रहे हैं उस ज्ञान के हिसाब से रोज, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज में कमी आ गई, भक्ति में। क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति हो गई मैं, और जहां पे भी मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ वहां पे, हे मेरे हिसाब से काम करो, ऐसा ही काम होना चाहिए, वैसा ही काम होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है मेरे जितना, नहीं पढ़ा तो मैं कह रहा हूं वही करो। बोले, महाराज आपके अंदर मैं की भावना आ गई। लेकिन वो जो दूसरा बंदा था ना महाराज, वो बेचारा पहले भी पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से उस कर्म को कर रहा था, उसके पास ज्ञान की थोड़ी सी जरूर कमी थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको ज्ञान दे दिया, आपने उसको ज्ञान दे दिया कि ऐसे करना है, उसकी भक्ति और कर्म तो पहले ही था, आपकी ज्ञान के हिसाब से उसने और ज्यादा
फोकस्ड होके काम करना बहुत तरीके से, और उसके अंदर कभी मैं की भावना नहीं आई। उसने कभी जाके ये मैं की, वो तो बस ज्ञान और भक्ति में लीन था, और साथ में उसको जैसे ही, सॉरी, वो तो कर्म और भक्ति में लीन था, जैसे ही उसको थोड़ा सा ज्ञान मिला, उसने तीनों का समावेश कर लिया और उसको मोक्ष मिल गई। दोस्तों, असली स्पिरिचुअलिटी यही है जहां भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है। और ज्ञान की बात बताएं, अगर बात करें, तो ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कि भाई दूसरे जीव को सता के तुम्हें कैसे सुख मिलेगा, ये बताओ तो सही। कोई कहता है कि भैया आज आतंकवादी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे कह रहे हैं भैया हमारा ये जो हम कर रहे हैं वो ही सही है, और जो हमारी बात नहीं मानेगा वो मरेगा। तो डू यू रियली थिंक कि वो सब वहां पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। आज एक मांसाहारी मनुष्य जो मांस खाता है, डू यू रियली थिंक कि वो ज्ञान, भक्ति और कर्म कर रहा है ठीक से? तो कई लोग कहते हैं नहीं, तो मांस तो सदियों से चला आ रहा है, इंसान जब से बनाया तब से वो जंगलों में रहता था, तब से वो मांस खाता था। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वो उस समय मजबूरी थी, उस समय उगाना नहीं आता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मुझे कॉमन सेंस हो गया, मुझे समझ आ गया कि यार वास्तव में एक जीव को पीड़ा दे के मेरी जीभ के टेस्ट के लिए, और वो भी जीभ का टेस्ट कितनी सी देर के लिए, आपने कुछ बहुत लजीज खाया, लजीज आपने लजीज से लजीज खाया, थोड़ी सी देर के लिए आपके मुंह में चटकारा रहा, मजा आया, हा, आपके शरीर को उसने नुकसान किया। क्योंकि इतने मसाले, इतना सारा तेल, इतना सारा उसमें, क्योंकि बिना मसाले बिना तेल के वो इतना टेस्टी बनेगा नहीं, इतने मसाले, इतने सब कुछ। दूसरा, आपने इतना हेवी खाना खा लिया जिसको पचने में, कहते हैं नॉनवेज को पचने में आपकी बॉडी में करीब 72 आवर्स का समय लग जाता है। उसके सारे अन्न पच जाता है विद इन 4 आवर्स में। तो ज्ञान आ गया, भक्ति, भक्ति यानी शिद्दत, भक्ति यानी डिवोशन, भक्ति यानी पूरी तरह से समर्पण, भक्ति यानी पूरी तरह से उसमें विश्वास। आप काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति ज्ञान और उसी की भक्ति, अगर ये तीन चीज मिल गई तो आपको मोक्ष मिल सकता है। तो दोस्तों, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, कर्म, ज्ञान एंड भक्ति, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज लोगों ने क्या कर रखा है, हमें ज्ञान है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई, इसको नहीं छूना है, उसको नहीं छूना, उसका पानी नहीं पीना, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं उठना है, वो बेकार है, उनका पूजा पद्धति बेकार है, इनका पूजा पद्धति बेकार है, इनका तरीका अच्छा नहीं है, इनका। ये ज्ञान हो गया किसी को? कैसे हो गया ये ज्ञान? ये सांप्रदायिक ज्ञान है। क्योंकि हर एक आदमी का राजस्थान में अलग रहने का तरीका है, और महाराष्ट्र में थोड़ा सा भाषा अलग है तो वहां का तरीका थोड़ा सा अलग है, और कर्नाटका में जाते हैं तो वहां की भाषा अलग है तो उनका तौर तरीका थोड़ा सा अलग है, और बर्मा में जाते हैं तो थोड़ा सा तौर तरीका अलग है। ये सांप्रदाय हो गया, ये क्षेत्रीय हो गया, ये क्षेत्र के हिसाब से हो गया। क्षेत्र अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग, तो कहीं ना कहीं काम अलग अलग, माय डियर फ्रेंड्स। तो ज्ञान अलग अलग हो गया, सभी का ज्ञान अलग हो गया, और उसी ज्ञान के हिसाब से वो कर्म कर रहे हैं, और उसी ज्ञान के हिसाब से जब वो कर्म कर रहे हैं, भले वो कर्म अपनी शिद्दत से भी करें, लेकिन सांप्रदायिकता के लेवल पे ज्ञान हो रहा है, धर्म के लेवल पे ज्ञान नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म तो सार्वभौमिक है। धर्म तो असली वो ही है जो प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का धर्म ये है कि प्रकृति कहती है भैया मैं देना जानती हूं। प्रकृति सभी को देती है। सूर्य को आप कितनी भी गाली निकाल लो, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है, सूर्य रोज सुबह उगेगा, आपको प्रकाश देगा, चाहे आप उसे गाली दें, चाहे आप उसे प्यार करें। ये प्रकृति है, ये प्रकृति का पेड़ है जो फल अपना खुद नहीं खाएगा, नदी अपना पानी खुद नहीं पिएगी, क्योंकि ये प्रकृति है। तो दोस्तों, मनुष्य की प्रकृति प्रकृति के हिसाब से होनी चाहिए, और एक्चुअली है।